अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंसान परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते हुए देखता है तो उसके जी में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती है। वो सोचता है काश मेरे भी पर होते और मैं भी फ़ज़ा में उड़ता। फ़ज़ा में उड़ने के ख्वाब तो बहुत सू ने देखे, मगर इसकी ताबीर कैसे मुमकिन हुई ये कोई नहीं जानता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हवाई जहाज़ की इब्तिदा कैसे हुई। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी फ़ौज 1903 में हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। जहाज़ तो बन गया मगर ये उड़ान ना भर सका। एक अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शायद उड़ने वाली मशीन बनाने में 10 लाख साल से लेकर 1 करोड़ साल तक का अरसा लग जाए। लेकिन अभी इस बात को सिर्फ 8 रोज़ गुजरे थे कि 2 आदमियों ने ये नाकाबिले यकीन कारनामा इंजाम देकर अहले दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये थे 2 ब्रदर विल्बर राइट और उसका छोटा भाई ऑरवल राइट। दोस्तों, विल्बर राइट 16 अप्रैल 1867 को अमेरिकी रियासत इंडियाना में पैदा हुआ। उसका छोटा भाई ऑरवल राइट 19 अगस्त 1871 को रियासत ओहायो में पैदा हुआ। दोनों भाई तमाम उम्र इकट्ठे रहे। वो भाई होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे। वो एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक साथ काम करते, हत्ता कि एक साथ सोचते भी थे। वो मिल्टन राइट नामी एक पादरी के बेटे थे। राइट ब्रादरान के वालिद अक्सर चर्च के मामलात के सिलसिले में सफ़र में रहते थे। इनकी वालदा कॉलेज की तलीम याफ्ता ख़तून थी। वो रियाजी और साइंस की माहिर थीं। ख़ास तौर पर वह मुख्तलिफ़ आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थी। वो ख़ुद भी कई चीज़ें बना लेती थी। ऑरवल ने अपने बचपन के बारे में लिखा, हम खुशकिस्मत थे कि हमने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी कि जो चीज़ इनमें तजस्सुस उभारे वो इसके बारे में खोज लगाएं। घर में पढ़ने का रुझान गालिब था। 2 लाइब्रेरियाँ मौजूद थीं। इनमें से एक मजहबी किताबों पर मुश्तमिल थी जबकि दूसरी आम किताबों का ज़ख़ीरा था। मुताले से भी राइट ब्रादरान में प्रवास के बारे में तजस्सुस उभरा। 1878 में मिल्टन राइट ने अपने बेटों के लिए एक खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आया। ये कागज़, बांस और कारक से बना हुआ खिलौना था। दोस्तों, इसमें एक रबड़ भी लगा हुआ था। इसे काफ़ी देर घुमाने के बाद छोड़ते तो ये फ़ज़ा में बुलंद हो जाता और चंद सेकंड फ़ज़ा में रहता। इसका साइज़ एक इंसानी हाथ के लगभग मुसावी ही था। इस वक्त ऑरवल की उम्र सिर्फ 7 साल थी जबकि विल्बर 11 साल का था। बच्चों के दिल में उड़ान की चिंगारी तो पहले से मौजूद थी। इस खिलौने को पाकर वो चिंगारी मज़ीद भड़क उठी। दोनों भाई इस खिलौने के साथ खेलते रहे। ये खेल इनको बहुत भाया। जब देखो इसके साथ खेल रहे थे। आखिरकार कागज़ फट गया और रबर टूट गया। इन्होंने ऐसा ही खिलौना बनाने की कोशिश की मगर इसका वज़न इस कदर ज़्यादा हो गया कि इसका उड़ना मुमकिन ना था। खिलौना हेलीकॉप्टर बनाने का तजर्बा अगरचे नाकाम हो गया, ताहम उसने इन्हें एक नया ख्याल सूझा। वो पतंगे बनाकर अपने दोस्तों को बेचने लगे। उन्होंने कई डिज़ाइन आजमाए। बिलाखिर वो सही डिज़ाइन बनाने में कामयाब हो गए। पतंगे यूँ उड़ती जैसे इनको पर लग गए हैं। 1899 में विल्बर की मदद से ऑरवल ने एक प्रिंटिंग प्रेस डिज़ाइन किया। वो अपने बनाए गए प्रेस पर अखबार छापते रहे। 1892 में उन्होंने साइकिल की एक दुकान खोल ली। 4 साल बाद एक जर्मन हवाबाज ग्लाइडर उड़ने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठा। इससे भी राइट ब्रादरों के हौसलों को तक़वियत मिली। इन्होंने सोचा इंसान का फ़ज़ा में उड़ने का ख्वाब शर्मिंदा तबीर हो सकता है। 1900 से लेकर 1902 तक दोनों भाई मुसलसल तजर्बात करते रहे। फिर 1903 का वो तारीख़ी लम्हा आ पहुँचा जब दोनों भाई नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जस्तजू में कामयाब हो चुके थे। ये 17 दिसंबर की बात है। ऑरवल 12 सेकंड से ज़्यादा देर फ़ज़ा में रहा। इसके जहाज़ ने 37 मीटर का फासला तय किया। इस रोज़ दोनों भाइयों ने 3 मज़ीद उड़ानें बढ़ी। विल्बर 59 सेकंड फ़ज़ा में रहा और 260 मीटर का फासला तय किया। शुमाली कैरोलिना के मुकाम किटी हॉक पर दोनों भाइयों के अलावा 4 लोग इस नामुमकिन को मुमकिन बनता देख रहे थे। एक आदमी ने इस मंजर को कैमरे की आंख में हमेशा के लिए महफूज कर लिया।
अगरचे फ़ज़ा में उड़ने का कामयाब तजर्बा हो चुका था, ताहम ज़्यादातर लोग इनके इस कारनामे से नावाकिफ़ थे। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि इंसान फ़ज़ा में उड़ सकता है। 1908 में विल्बर फ्रांस गया और इसने 90 मीटर की बुलंदी पर उड़ने का अमली मुज़ाहरा किया। एक फ्रांसीसी कंपनी विल्बर की उड़ने वाली मशीन बनाने पर आमादा हो गई। जिन दिनों विल्बर फ्रांस में था, ऑरवेल ने अमेरिका में कामयाब परवाज़ें की। इनमें से एक परवाज़ 1 घंटे तक जारी रही। अमेरिका का जंगी महकमा राइट ब्रादरन का जहाज़ खरीदने पर तैयार हो गया। देखते ही देखते राइट ब्रादरन की शोहरत को पार लग गए। अखबारात में उनके बारे में लंबी लंबी कहानियाँ छपने लगी। वो हीरो बन चुके थे, जहाँ जाते लोग उनके पीछे पीछे चलते। लेकिन दोनों भाइयों को शोहरत से कोई सरोकार ना था। वो वापस अपने कस्बे में आ गए और जहाज़ को खूब से खूबतर बनाने की कोशिश में लग गए। इन्होंने बहुत से और लोगों को भी उड़ना सिखाया। दोस्तों, विल्बर राइट टाइफाइड बुखार में मुब्तला होकर 1912 में दुनिया से कूच कर गया। भाई की मौत के बाद ऑरवेल मरते दम तक अपने जहाज़ का डिज़ाइन बेहतर करने में लगा रहा। ऑरवेल का इंतकाल 1948 में हुआ। आज हमारे पास बर्क़ रफ्तार जहाज़ मौजूद हैं। खलाई गाड़ियाँ ने खला की तस्खीर को मुमकिन बना दिया है, लेकिन अमेरिका के शहर वाशिंगटन के फ़ज़ाई व खलाई अजायबघर में रखा गया पहला हवाई जहाज़ हमें याद दिला रहा कि है ये सब राइट ब्रादरन के पहले कदम की बदौलत मुमकिन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।